नमस्कार दोस्तों, 1 फरवरी को साल 2026-27 का रेलवे बजट पेश किया गया। इस रेलवे बजट में सरकार ने आम यात्रियों को क्या तोहफा दिया है, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1 फरवरी को साल 2026-27 का यूनियन बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया। साल 2016 तक रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2016 के बाद रेलवे बजट और यूनियन बजट एक ही दिन पेश किया जाने लगा। 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट और रेलवे बजट एक साथ पेश किया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2026 में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का बनाने का ऐलान किया गया है, जिनमें दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी सहित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण में कहा कि पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। केंद्रीय बजट में पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव है। ये कॉरिडोर जुड़ने का काम करेंगे, जिससे यात्रा का समय कम होगा, उत्सर्जन घटेगा और क्षेत्रीय विकास को समर्थन मिलेगा। ये 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी और यात्रा की गति बढ़ेगी और देश में 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव इस बजट में दिया गया है। किन किन जगहों पे ये हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे वो है दिल्ली वाराणसी, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु और वाराणसी सिलीगुड़ी। इन रूट्स पे हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे, जिस पे हाई स्पीड ट्रेन चलेंगे, जैसे कि वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत, जिससे कम समय में यात्री अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। यात्रियों का कीमती समय भी बचेगा। इस बजट में रेलवे को 2,92,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी की गई है। यह फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के 2,65,000 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 10% अधिक है। नेक्स्ट, इस बजट में घोषणा की गई है कि पहाड़ी और पर्यटन ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अराकू घाटी जैसे क्षेत्रों में माउंटेन ट्रेन चलाने की योजना है। इसके साथ ही ओडिशा और केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष वाइल्ड लाइफ ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। देन ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए दनकुली ईस्ट से सूरत वेस्ट तक एक नया समर्पित माल गलियारा विकसित किया जाएगा। इस बजट में ये भी कहा गया है कि भारतीय रेलवे अगले 3 से 4 सालों में 200 नई वंदे भारत, 100 अमृत भारत ट्रेन और 50 नमो भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। इस बजट में पैसेंजर्स की सेफ्टी के बारे में भी बात की गई है। रेलवे सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कवच 4.0 पर जोर दिया जाएगा और इसे अपग्रेड भी किया जाएगा। इस बजट में ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न को ये उम्मीद थी कि सरकार इस साल से सीनियर सिटीज़न कंसेशन लागू कर देगा, लेकिन इसके बारे में इस बजट में कोई भी चर्चा नहीं की गई। अब सीनियर सिटीजन्स को फुल फेयर देकर ही ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ेगा। ज़्यादातर पैसेंजर्स को ये उम्मीद थी कि रेलवे ऐलान करेगा कि ट्रेनों में स्लीपर कोचेस बढ़ाए जाएंगे, अच्छी सुविधाएं पैसेंजर्स को दी जाएगी, ट्रेन लेट होती है उसके बारे में भी बात किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया इस बजट में, जिससे आम यात्रियों को काफ़ी निराशा हुई है। इस बजट में ज़्यादातर ध्यान हाई स्पीड ट्रेन्स, वंदे भारत स्लीपर, इनके बारे में बात की गई है। मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन चलने वाली है, इसके बारे में भी बात हुई है। आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी इस रेलवे बजट से, लेकिन कुछ खास उनको मिला नहीं है। तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कैसा लगा आपको ये
रेलवे बजट कितना फ़ायदेमंद है रेल यात्रियों के लिए, कमेंट में लिख के जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलता है आप सबने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।